पाकिस्तान ने एक बार फिर बड़ा दिल दुखाया। गैर मुल्की सफीरों के लिए रखी गई इफ्तार दावत में भारतीय सफीर को भी बुलाया। यार बेकारी, आगे चल यार, हट आगे चल। भारत ने रिवायती हटदर्मी दिखाई। भारत ने तमाम तर सिफारती आदाब को पसे पुश्त रखते हुए शिरकत से साफ साफ इनकार कर दिया। हो गया सही। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने 27 मार्च को दीगर मुल्कों की सफीरों के साथ भारतीय सफारत को भी इफ्तार डिनर पर बुलाया, लेकिन वो शरीक न हुए और न ही अदम शिरकत पर कोई माजरत की। ये कितनी बड़ी एम्बैरसमेंट है डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान के लिए। जब से आंखें खोली हैं यही सुनने को मिल रहा है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने सिंगापुर में मीडिया से गुफ्तगू करते कहा कि दहशत गर्दी का वावेला किया और पाकिस्तान से मुज़ाकरात से भी इनकार कर दिया। भारत का, हिंदुस्तान का ताजिर भी यही चाहता है। शहबाज सरकार उसने इंडिया के सामने सरेंडर करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। तमाम तर डिप्लोमेट्स को शहबाज शरीफ हुकूमत ने बुलाया, लेकिन उनमें जो सफारतकार हैं, जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, वो वहां पर मौजूद नहीं थे। तमाम तर डिप्लोमेट्स को शहबाज शरीफ हुकूमत ने बुलाया, लेकिन उनमें जो सफारतकार हैं, जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, वो वहां पर मौजूद नहीं थे। यानी इंडियन सफारतकार वहां पर नहीं आए और उन्होंने बिल्कुल वो साइड पर ही रहे और उन्होंने शिरकत नहीं की। वज़ीर आज़म की जानिब से तमाम तर सफारतकारों को जो अशैया दिया गया, बुलाया गया, डार साहब ने बुलाया है। अब ज़ाहिर डार साहब बयान भी दिया, उन्होंने बाकायदा से झुक कर कहा कि हम तिजारती ताल्लुकात चलाएंगे। उसके बाद जयशंकर ने उनकी ठीक ठाक इज्जत भी की, लेकिन उसके बावजूद एक दफा फिर ये बुलाया गया और उन्होंने आगे से स्नब कर दिया कि जनाब रहने दें फिलहाल। और चूंकि मसला ये है कि दुनिया भर का सफारतकार औकात जानता है, वो हर चीज जानता है, वो हमें पहचानता है। दुनिया हम एक दूसरे के साथ झूठ बोल सकते हैं या जबरदस्ती बुलवा सकते हैं, कानों में डाल सकते हैं, लेकिन दुनिया हमारी औकात जानती है, हम कितने बड़े फ्राडी हैं, किस तरह से हुकूमत बनी है और किस तरह से हुकूमत बनाई गई और ये मामला किस तरह से चलते हैं। पिछले कुछ हफ्तों पहले हमारे वजीर आज़म ने फरमाया कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। वजीर आज़म साहब ये कहते हैं कि कशकोल तोड़ेंगे और फिर साथ ही IMF का जिक्र करते हैं, तो क्या कशकोल ये वाला तोड़ के तो कोई नया कशकोल लेंगे? यानी उस कशकोल की कोई शक्ल, उसमें हीरे लगे हुए होंगे। आलम रामीन ये आ चुका है कि अभी हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं ना, मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया में, चाहे उम्रे के लिए जाएं या UAE में जाएं, वहां पे कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई यानी इंटरनेशनल कोई इवेंट हो रहा है, तो वहां के हुक्मरान हमें देखते ही कह देते हैं कि लो जी आ गए जे, एक बारी फिर कर्ज मंगण आ गए जे। ये तो पैसे मांगने वाले हैं, ये पैसे मांगते हैं। हमारा इंप्रेशन इस वक्त ये है। ये कशकोल हमें हुक्मरानों से विरसे में मिला है। शहबाज सरकार उसने इंडिया के सामने सरेंडर करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। ये सरेंडर कब होगा, इसका ऐलान कब किया जाएगा, चंद हफ्ते लगते हैं या बिल्कुल ही आपने फौरी तौर के ऊपर लेटने का फैसला कर लिया, अब ये तो मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो इंडिया के हवाले से जो भी पॉलिसी है उसमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ ज़ाहिर है कि अपना इनपुट देते हैं और वो इनपुट बड़ा तगड़ा होता है। तो क्या पाकिस्तान के इदारे शहबाज सरकार को ये अलाउ करेंगे जो वो करना चाह रहे हैं? इसके ऊपर तो ज़ाहिर है कि मैं अपना अंदाज़ा जो है वो नहीं लगा सकता। हो भी सकता है कि वो इस तमाम मामले को ऐसे ना होने दें, और ये भी हो सकता है कि उनकी अपनी ख्वाहिश या अपनी मंशा हो कि ऐसे हो जाए। इंडिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक डार साहब के हम मनसब सुब्रमण्यम जयशंकर, वो सिंगापुर में मौजूद थे और पाकिस्तान के मौजू के ऊपर जब बात हुई तो उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो बिल्कुल वही था जिसकी एक्सपेक्टेशन थी। मुझे अंदाज़ा था कि जयशंकर ने क्या बात करनी है पाकिस्तान के हवाले से, और जयशंकर ने अभी तक इसहाक डार साहब को उनका ओहदा संभालने की, फ़ॉरेन मिनिस्ट्री पर आने की ना तो मुबारकबाद दी है, ना ही इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि मैं आपसे को मुलाकात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान और इंडिया के साथ जो दरमियान ताल्लुकात हैं उसमें कोई चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है, मुज़ाकरात करने की ज़रूरत है, इस किस्म की किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। लेकिन इसहाक डार साहब को थोड़ी सी जल्दी थी, उन्होंने फरमा दिया कि जनाब हमने इंडिया के साथ कोई तजारत खोलनी है। अच्छा, इस मामले पर आने से पहले कि क्या कहा इसहाक डार ने और जयशंकर ने क्या कहा, होना क्या चाहिए, इस मामले पर आने से पहले चंद ट्विटर हैंडल्स हैं। मसलन मुर्तज़ा सोलंकी साहब साबिक़ वज़ीर इत्तलात हैं, निगरान वज़ीर इत्तलात रहे हैं, उनका वो कहाँ पर किस किस सियासी जमात के साथ उनकी क्या क्या वाबस्तगी है सबको मालूम है। वो बड़े खुश नज़र आते हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया कि पाकिस्तान जो है उसने ख्वाहिश का इजहार कर दिया भारत के साथ तजारत खोलने पर। और कामरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है और वो बगले में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनके शायद पाँव जो हैं वो ज़मीन पर नहीं टिक रहे।
वो कहते हैं कि जनाब इंडिया के साथ तजारत खोलने का बड़ा ही खुशाइंद फ़ैसला करने जा रही है हुकूमत, और पाकिस्तान के काबीना में मौजूद जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने अब इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। वो मियाँ साहब के भी बड़ा करीब हैं, तो वो भी बड़ा खुश है। मैंने पाकिस्तान के एक साबिक हाई कमिश्नर जो रहे हैं नई दिल्ली में, मैंने उनसे चंद बातें पूछी इस हवाले से। मैंने कहा कि ये कौन से कारोबारी अफराद हैं जिनकी ख्वाहिश जो है वो पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ के ऊपर गालिब आने जा रही है। कौन ऐसे इतने इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन हैं जो शायद पाकिस्तान के जो फॉरेन पॉलिसी के गोल्स हैं, अहदाफ हैं, जो कॉन्स्टेंट्स हैं, जो हमेशा से जिसमें एक तसलसल रहा है, उनके ऊपर भी हावी हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक वो साहब हैं जिनकी मंशा को मियाँ साहब रद्द नहीं कर सकते, एक वो साहब हैं जो कि एजुकेशन इंडस्ट्री चलाते हैं। पाकिस्तान में एजुकेशन तालीम जो है वो एक बिज़नेस है, और ये वही इंडस्ट्री के तौर पर, एजुकेशन इंडस्ट्री के तौर पर चलाने वाले साहब हैं जिन्होंने पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के मामलात से रिलेटेड एक शख्सियत को हालिया दिनों में अपने पास एक तगड़ी नौकरी भी दी है। फिर एक साहब वो हैं जिनका नाम पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार का हम नाम है, और इमरान खान साहब की काबीना में भी रहे, वो साहब हैं। फिर चंद मज़ीद लोग हैं। उसके अलावा आप जो कारोबारी अफराद जिनकी आप बात कर रहे हैं वो बेसिकली हैं जिन्होंने शुगर मिलों के प्लांट इंपोर्ट करने